आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लास 8 में। तो कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अब हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न 4 और 5 नंबर। तो चलिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं आधा मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए समचतुर्भुज के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले अगर आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, उसमें भी सभी चतुर्भुज के बारे में बताया। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। दूसरा, इसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को 90 पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी 90 डिग्री पर काटते हैं। दूसरा बात यह, इनके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब कितने लोग कहेंगे कि समद्विभाजित करने का मतलब क्या होता है? तो दो बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे में AC जो है, अब यहाँ पे कहता है तो यहाँ पे 90 का कोण बनाएगा, ठीक है। तो 90 का कोण बताएगा तो कहेंगे कि अगर यहाँ पे O हम अपने से मान रहे हैं तो OC के बीच की दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे AC के बीच की दूरी कितनी है, तो 6 सेंटीमीटर। तो OC के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर होगी। कितने? 3, क्योंकि समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब कि बराबर भागों में काटता है। उसी प्रकार V और D की जो बीच की दूरी है वो 8 सेंटीमीटर है। तो D और O के बीच की दूरी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं कि इस चतुर्भुज के सभी भुजाओं की लंबाई जो है आप क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान है, लिखेंगे हम हल। माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है, एक तो समचतुर्भुज है तथा AC एवं VD इसके विकर्ण है। इसके क्या है? विकर्ण है। AC की लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर और VD की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यह एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, इसलिए CO का 3 और DO का 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अभी बताएं कि इनके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 पर प्रतिच्छेद करते हैं। कितने पर? 90। आपको बताया गया है कि 90 के सामने वाले को जो कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, 90 के सामने वाले को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण, यानी हमको कर्ण निकालना है, ठीक है। और OC दिया है, यानी लंब दिया है, OD दिया है, यानी आधार दिया। आधार और लंब दिया गया, हमें निकालना क्या है? कर्ण, क्योंकि 90 के सामने वाले को हम कर्ण कहते हैं। तो लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। इसलिए त्रिभुज DOC आपको यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे इसको देखिएगा, इसको यहाँ पे O है, यहाँ पे C है और यहाँ पे D है, तो DOC। त्रिभुज DOC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय जो है वह कहते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण जो है क्या है? DC है। कर्ण क्या है? DC है। इनका स्क्वायर करेंगे लंब। आप लंब DO और CO में से किसी एक को मान सकते हैं लंब। तो हम मान लिए कि DO जो है लंब है, तो DO का स्क्वायर प्लस आधार तब कौन हो जाएगा? C और O हो जाएगा, तो CO का स्क्वायर। DC का निकालना है तो DC का स्क्वायर DO। D और O के बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर, यानी 4 का स्क्वायर। C और O के बीच की दूरी कितनी है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर। DC के स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास बचा DC के स्क्वायर बराबर 16 और 9 जोड़िए कितना होगा? 25। अब देखिए 25 होगा, तो यह जो है स्क्वायर जाएगा अपना घर छोड़कर दूसरे घर में, तो रूट में कर देता है, तो रूट अंदर 25 होगा, ठीक है। और DC बराबर रूट अंदर 25 को निकालिएगा तो रूट अंदर 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5, या 5 में 5 से गुना करेंगे 25 हो जाएगा। तो देखिए DC है तो DC, और जब रूट में एक जैसे दो अंक हो तो एक निकल जाता है, यानी
25 का वर्गमूल ऐसे कह सकते हैं कि 25 का वर्गमूल जो होता है कि 5 होता है, यानी DC का मान कितना आ गया 5, और DC 5 आ गया तो BC भी 5, AB भी 5 और AD भी 5, क्योंकि अभी बताएं कि सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। तो इसका प्रत्येक भुजा कितना सेंटीमीटर का होगा, तो वह जो होगा 5 सेंटीमीटर का होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिएगा इसका 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न आपसे कह रहे हैं कि एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है, लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक में लिखे समानता। तो देखिए समानता आयत और समांतर चतुर्भुज में समानता यही है कि इनके सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इनके सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। तीसरा, इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। यह जो है इसमें समानता है आयत और समांतर चतुर्भुज में। उसके बाद आता है कि अंतर क्या है। तो देखिए अंतर जो है वह अंतर है कि प्रत्येक कोण, आयत का प्रत्येक कोण 90 का होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 का नहीं होता है। और दूसरा जो है इनके विकर्ण बराबर होते हैं, किसके, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेगा। यदि आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा।